ऑलराइट गाइस, जो मैंने अभी इस डेक को जो है बाहर निकाले स्टक्केस में से, और हाँ यार ये मैं इस डेक को दे दूँगा अपने स्पेक्टेटर को मिक्स करने के लिए। फाइन। फिर गाइस शफल कर लेने के बाद मैं अपने स्पेक्टेटर को होगा कि मैं जैसे ही कार्ड्स को ड्रिबल करूँगा, मतलब कुछ इस तरीके से मैं अपने कार्ड्स को ड्रिबल करूँगा, वो कहीं पे भी स्टॉप बोल सके। गाइस लेट्स से मेरा स्पेक्टेटर यहाँ पे स्टॉप बोल देता है, और हाँ गाइस कब कहाँ पे भी बोल सकता था स्टॉप, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बोल दिया। फाइन, तो देखते गाइज यार इस कार्ड को। और हाँ गाइज, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पर्पसेस के लिए ये कार्ड देख रहा हूँ, वरना मैं ये भी नहीं देखता था रियल परफॉर्मेंस में। वैसे चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड है। ऑलराइट गाइज, तो ये कार्ड है जो 7 ऑफ क्लब्स है, और ये कार्ड जो पूरा का पूरा साइंड भी रह सकता था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मुझे अपने कार्ड्स को रोइन करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैंने साइंड नहीं किया। तो ऑलराइट गाइज, तो अभी जो है मैं इस कार्ड को जो है लेने वाला हूँ, और कहीं तो इसे बर्न कर लेता हूँ, बाकी का पैक इसको कुछ ले करके। फिर गाइस बर्न कर लेने के बाद हम एक क्लीन शफल दे देते हैं चाहिए तो। गाइस एक आपको पता है मैं बार बार शफल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे यार काफ़ी मज़ा आता है शफल करना। इसका आवाज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है शफल करने के लिए। बार बार मुझे ये मन होता है कि मैं जब भी डेक हाथ में लूँ शफल करते जाऊँ, मन ही नहीं भरता है इसका आवाज़ सुन के। फाइन गाइस, शफल कर लेने के बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बोलने वाले अपने स्पेक्टर को कि उनके लाइफ में जो है काफ़ी सारी चीज़ें होते रहती है। मैक्सिमम चांस होता है कि उनके साथ अलग अलग चीज़ें होती रहती है, और काफ़ी मिनिमम चांस होता है, यानी काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके साथ सेम चीज़ रिपीट हो। लेकिन यार काफ़ी कम, सोच सकते काफ़ी यार। फाइन, लेकिन अब भी जो है मैं उन्हें बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। इतना उनका माइंड जो है ब्लो करने वाला है। जी हाँ यार, इस ट्रिक को देखने के बाद उनका माइंड ब्लो करने वाला है। तो गाइस मैं सिंपली मैं इंस्पेक्टर को क्या बोलने वाला हूँ सिंपली कि मतलब वो कहीं पे भी जो है मुझे स्टॉप बोले कि मैं अपने कार्ड्स को मतलब जैसे डील करता हूँ नीचे से, मतलब बॉटम पोजीशन में से यहाँ से, और जहाँ पे वो स्टॉप बोलता है उसमें से उनका नेक्स्ट कार्ड, उनका सिलेक्टेड कार्ड निकलेगा। यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए देखते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले इस प्रोसेस को हम लोग। और हाँ गाइस, ये काफ़ी कम्प्लीटली रैंडम है, मेरा स्पेक्टेटर कहीं पे भी स्टॉप बोल सकता है। ओके स्टॉप। तो गाइस चलिए मेरा स्पेक्टेटर लेट्स से यहाँ पे स्टॉप बोलता है। काफ़ी जेन्यून है गाइस, सच कह रहा हूँ, पूरा का पूरा रैंडम डेक था और यहाँ पे स्टॉप बोला, और मैंने आपको कहा था कि स्टॉप बोलने के बाद उनका नेक्स्ट कार्ड उनका होगा। तो इस केस में गाइस ये वाला है। और हाँ पहले कार्ड दिखा देता हूँ वरना आप बोले क्या है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपका सिलेक्टेड कार्ड निकला, मेरे स्पेक्टर का सिलेक्टेड कार्ड 7 ऑफ क्लब्स, जो भी साइंड भी हो सकता था अगर वो करते थे तो यार हाँ ये डेक भी एक बार बता देता हूँ कि पूरी की पूरी रैंडम है। इस डेक को भी जो है मैं ये सारे कार्ड्स को भी बता देता हूँ, डील किए हुए कार्ड्स को भी, कि पूरे के पूरे रैंडम है। उन्हें एग्जामिन करने के लिए भी दे सकता हूँ, लेकिन हाँ यार ये कार्ड भी काफ़ी पूरा का पूरा नॉर्मल है, और वो चेक भी कर सकते हैं कि उनका कार्ड रियल है या नहीं। और उनका निकला 7 ऑफ क्लब्स। क्या यार गाइस, माइंड ब्लो किया गया नहीं? तो यार हाँ गाइस, तो अगर गाइस आपका सच में माइंड ब्लो हुआ तो इसी बात पे एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक और आपके शेयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। जी यार सच कह रहा हूँ यार गाइस, मुझे वीडियोस बनाने का काफ़ी ज़्यादा दिल करता है आपके लिए। तो यार बस इतना कर लो, और अभी हम लोग बढ़े गए इंट्रो और ट्यूटोरियल भी बढ़े गए। पहले इंट्रो क्योंकि गाइस मैंने जो काफ़ी ज़्यादा दिन हुए मैंने आपको जो चेहरा बताया नहीं। तो चलिए यार पहले तो हम लोग बढ़ते हैं इंट्रो की तरफ। सो यो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सक्लूसिव वन। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है एनी कार्ड एट एनी नंबर, और जैसे कि आप लोगों ने परफॉर्मेंस में देखा होगा। और हाँ गाइस, ऐसे तो इंट्रोडक्शन जो है परफॉर्मेंस के पहले होना चाहिए, लेकिन यार क्या करें गाइस, वीडियो को लोग एंड तक देख सके इसलिए मैं जो ऐसे बना रहा हूँ इंट्रो बाद में परफॉर्मेंस के बाद। सो यार आज के वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार जहाँ पे भी आपका स्पेक्टेटर स्टॉप बोलेगा उनका नेक्स्ट कार्ड आपका निकलने वाला, जो कि सिलेक्टेड कार्ड जो भी होने वाला है, या फिर साइंड भी हो सकता है। फाइन, तो यार बस यार वीडियो को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए, वीडियो अगर आपको मज़ा आता है तो। हाँ यार गाइज, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और पास ही बने बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अब तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके फॉलो कर लो। तो चलिए यार बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सो गाइस अभी जो है ट्यूटोरियल में काफ़ी, ये इसका ट्यूटोरियल इसके पीछे का काफ़ी ईजी होने वाला है गाइस। इस ट्रिक का नाम है
एकेन, मतलब यार ये एकेन का फुल फॉर्म होता है एनी कार्ड एट एनी नंबर। ये गाइस काफ़ी फेमस है यार, पूरे वर्ल्ड में ये चलता रहता है। काफ़ी सारे गाइस सर्च करो, काफ़ी अलग अलग वेरिएशन होते हैं। और ये एक इसमें से काफ़ी माइन्यूट पार्ट है एकेन का, काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट सर्च कराओ क्योंकि ये इजी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एकेन आप देखो तो थोड़ा बहुत हार्ड होता है, एडवांस्ड भी होता है। लेकिन गाइज मैं जो अभी जो है आपको इसका ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ ये काफ़ी सिंपल होने वाला है फॉर बिगिनर्स, या फिर बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा गाइज इसके लिए टाइम लग सकता है, बाकी कुछ नहीं। फाइन, तो ये डेक जो है पूरी शफल हो सकती है। शफल कर लेने के बाद गाइज जो है अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने स्पेक्टर को बोलना है कि वो कहीं, जैसे आप ड्रिबल करे कार्ड्स, वो कहीं पे भी स्टॉप बोल दे, और आगे जेन्युइनली वो कहीं पे भी स्टॉप बोल सकते हैं। गाइज लेट्स से मेरा स्पेक्टर या फिर आपका स्पेक्टर यहाँ पे स्टॉप बोलता है। फिर गाइज चलिए पहले इस कार्ड को देखते हैं। अगर आप रियल परफॉर्मेंस कर रहे हो तो सच कह रहा हूँ मत देखो कार्ड इसको, क्योंकि आपको वैसे भी मतलब ये देखकर कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो इस केस में एस ऑफ डायमंड्स है। फाइन, अभी क्या ये साइंड भी हो सकता है, बिल्कुल सच मैंने कहा, साइंड भी हो सकता है जी हाँ, लेकिन मुझे कार्ड को ख़राब करना नहीं पसंद। फिर गाइज अभी जो है आपको इस कार्ड को लेना है और कहीं तो बीच में बर्न कर लेना है। बर्न इन द सेंस बॉटम में गाइज आपको कंट्रोल करना है कुछ यहाँ पर, मतलब आपको क्या करना है, आपको एस ऑफ डायमंड्स को लेना है। जब भी आप ऐसे कर रहे होगे आपका पिंकी फिंगर फोल्ड होगा ऐसे। पिंकी ब्रेक, आपको पिंकी ब्रेक लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। पिंकी ब्रेक के ऊपर आपका एस ऑफ डायमंड्स होना चाहिए, मतलब यहाँ पर पिंकी फिंगर और इसके ऊपर एस ऑफ डायमंड्स। देखिए ये गैप यहाँ पर आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, छोटा रखे, ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए, फ्लैश नहीं होना चाहिए। देन सिंपली कार्ड्स को ड्रिबल कर लीजिए। ड्रिबल कर लेने के बाद सिंपली स्क्वायर अप करते टाइम आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे पकड़ना है, मतलब कुछ इस तरीके से क्या बोलते हैं, ये पिंकी ब्रेक को थंब ब्रेक में सिंपली कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे करना है देखिए, ये पिंकी ब्रेक है, आपको सिंपली आपका मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर को यहाँ पर लाना है और टॉप एज पे रखने के लिए कहना है, और इंडेक्स फिंगर जो आपके साइड एज पे रहना चाहिए और थंब फिंगर बॉटम एज पे। ये लेने के बाद को सिंपली इसको ऐसे सिर्फ ऐसे कर लेना है। बिल्कुल ही गाइज ये मेंटेन होगा, आप चाहे तो देख सकते हो, कोई प्रैक्टिस की इसके लिए ज़रूरत नहीं। देन गाइज आपको सिंपली अंडर कट्स लगाने, 2 अंडर कट्स लगाओ, जितने लगाने लगाओ, तो मैं 2 लगा लेता हूँ। और सिंपली ब्रेक के मतलब इस पिंकी फिंगर के ये थंब ब्रेक एस ऑफ डायमंड्स के नीचे के जितने भी कार्ड्स आपको ऊपर लेने हैं, 3 लगा लेते हैं, चलिए ज़्यादा है क्योंकि नीचे कार्ड। और सिंपली गाइस बाकी कार्ड्स को ऊपर लाने के बाद आपका आता है एस ऑफ डायमंड्स नीचे। वाह वाह क्या बात है, मज़ा नहीं। लेकिन अगर मैजिशियन हो तो आपको तो ये सिंपली पता होगा, ये चालाकी स्नीकी थिंग्स। फाइन, तो एस ऑफ डायमंड नीचे की तरफ कंट्रोल हो चुका है। देन गाइज अभी आपको क्या करना है, आप अपने स्पेक्टर को बस कहिए कि थोड़ा मिस डायरेक्शन वगैरह कर लीजिए कि मैं अभी क्या कहने वाला हूँ, मतलब आपके लाइफ में काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ होती रहती है। मैं अभी आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सबसे यूनिक, सबसे अलग होने वाली है। मतलब अभी जो है उनका माइंड ब्लो होने वाला है, और सच में होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी आपको क्या करना है, अभी जब भी मिस डायरेक्शन आप करते होगे, अभी आपको एक कार्ड यहाँ से ले लेना है। मतलब सिंपली आप ऐसे होगे ये मैकेनिक्स ग्रिप में, फिर आपको इस ग्रिप में आ जाना है एंड देन थंब फिंगर की मदद से एस ऑफ डायमंड्स को ऐसे नीचे ले लेना है। नीचे गाइज इसलिए लेना है, नीचे, हाँ नीचे इसलिए लेना है क्योंकि आपको ट्रिक सक्सेसफुल बनाने के। कैसे सक्सेसफुल कैसे सक्सेसफुल बनेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिर मतलब ये कार्ड को नीचे ले लेने के बाद, ड्रिबल कर लेने के बाद, अभी आपका जो है, एक सेकेंड 2 आ जाए, हाँ ड्रिबल कर लेने के बाद अभी आपको आपका पिंकी फिंगर लाना है और ऐसे कुछ कर लेना है। फिर गाइस अभी जो है आपके इस ग्रिप में आ जाना है, मतलब कुछ इस ग्रिप में, थंब ब्रेक में क्या बोलते, पिंकी ब्रेक को थंब ब्रेक में जो है आपको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कर लेने के बाद अभी सिंपली पिंकी रिंग, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कुछ नीचे कर्ल कर लीजिएगा, और थंब फिंगर यहाँ पे साइड पे होगी, लेकिन नीचे कर्ल। और आपको सिंपली ये जो पिंकी के ऊपर जितने भी कार्ड्स है, आप जितनी भी बाकी बची हुई डेक है आपको आगे धकेलनी है, और जो लास्ट कार्ड है वो पीछे रह जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको जो है ऐसे कर लो। फाइन, आपको मतलब इस कार्ड को जो है पीछे रखना है, ताकि क्या होने वाला अभी देखिए। मतलब ये क्वीन ऑफ क्लब से स्टार्ट होगा, जहाँ पे भी स्टॉप बोलेगा उनका नेक्स्ट कार्ड ये वाला होने वाला है। कैसे मैं बताता हूँ देखिए, मुझे लगता है अगर आप
शातिर होगे तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए मेरा स्पेक्टेटर, चलिए आपको बोलना है कि मैं अभी जैसे ही कार्ड्स को डील करूँगा बॉटम से, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है, और जैसे ही स्टॉप बोलेंगे उनका स्टॉप बोलने के बाद नेक्स्ट कार्ड उनका सिलेक्टेड कार्ड निकलेगा। बिल्कुल आपको गाइस ऐसे ही बोलना है, नेक्स्ट कार्ड। फाइन, ये कीवर्ड याद रखिए। तो देखिए गाइस, देखिए सब अलग अलग कार्ड्स हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इन कार्ड्स में से, और ऐसे बता के नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, कुछ दिखेगा नहीं आपके स्पेक्टेटर को फ्रंट एंगल से। सो लेट्स से यार मेरा स्पेक्टेटर गाइज यहाँ पे स्टॉप बोल देता है, और गाइज ऐसा वैसा मत रखिए कुछ भी, बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल सा रखिए, आगे से कम्प्लीटली ये फ्लैट हो। फाइन, फिर गाइज स्टॉप यहाँ पे बोलता है, और आपको बोलना है कि आपने जो है यहाँ पे स्टॉप बोला। फाइन, और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि स्टॉप बोलने के बाद नेक्स्ट कार्ड उनका होने वाला है, और हाँ सच में होने वाला है। अभी जब ये आप बोल रहे होगे, आपको सिंपली आपको इंडेक्स फिंगर थोड़ा सा उठा लेना है, और थंब फिंगर यहाँ पे लाना है, और बाकी के 4 फिंगर्स यहाँ पे ला लेने हैं, और सिंपली इस कार्ड को जो है आगे की तरफ खींच लेना है, और ये निकाल लेना है बाहर। देखिए गाइस, जैसे आप बोलेंगे तो बिल्कुल ही जेन्युइन पोजीशन में आपने स्टॉप बोला है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टॉप बोलने के बाद नेक्स्ट कार्ड उनका होने वाला है, तो आपको सिंपली इस कार्ड को बाहर निकाल लेना है, और बता देना है कि इनका कार्ड है एस ऑफ डायमंड्स। और हाँ भैया, पूरी डेक आप एग्जामिन करने के लिए दे सकते हो, पूरे के पूरे कार्ड्स नॉर्मल है। तो यार गाइस, अगर आपको सच कहूँ तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, मतलब काफ़ी सारे बार मेरे जो है सब कुछ फ्लैश बिश हो रहा था, मैं जो भी कर रहा था सब दिख रहा था, लेकिन परफेक्ट कैमरा एंगल मुझे मिल गया, फिर बराबर से हो गया मेरा। तो यार बस, तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ यार लाइक कर लो और शेयर कर लो। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको परफॉर्मेंस में बताया होगा, मुझे आपके हर एक शेयर, हर एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।